हनुमान राम संवाद। सूरदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी हनुमान जी से पूछने लगे, कपिवर श्री जनक नंदिनी की कुशल कहो, अपने जाने और लौटने का समाचार सुनाओ और हमें अपने शरीर का सुखद स्पर्श कराओ। श्री हनुमान जी बोले, मेरे पिता के समान प्रभु सुनो, जब मैं समुद्र पार करने लगा तब जल के भीतर से एक स्त्री ने मुझको रोका। उस राक्षसी का शरीर पृथ्वी से आकाश तक फैला था। वह मुख फैलाकर गर्जना करने लगी। तब मैंने डरकर अपने शरीर को छोटा बना लिया और उसके पेट में घुस गया। मेरे पेट में जाकर उछल कूद करने से उसके पेट में खलबली मच गई। तब उसने मार दे दिया। इस प्रकार पहला युद्ध मैंने जीत लिया। समुद्र में एक मेनाक नामक अद्भुत पर्वत रहता था। उसने भी मुझे आगे जाने से रोका। मैं नहीं जानता था कि वह मेरे पिता पवन का मित्र है। अदा धोखे से मैंने उसे एक लात मार दी, किंतु उससे आगे भी 7 योजन समुद्र पार करने को शेष था। अब बात को कौन बढ़ाए। आपके प्रताप से उसे भी पार करके मैं दूसरे तट पर पहुंच गया। लंका के एक द्वार में, प्रत्येक भवन में तथा वनों एवं उपवनों में जा जाकर मैंने ढूंढा। अशोक वाटिका में जब मैंने एक वृक्ष के नीचे बैठी श्री जानकी जी को देखा, तब अवसर की प्रतीक्षा में छिप कर बैठ गया। उसी समय वहां आकर रावण ने श्री जानकी जी से जो कुछ कहा वह तो मुझसे कहा नहीं जाता। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में क्रोध छा गया है। मैं वही रावण को मार देने को उतावला हो गया था, किंतु उसी समय मंदोदरी ने रावण द्वारा दी हुई 1 महीने की अवधि पूरी हुई न समझकर समझाकर रावण को रोक लिया। फिर मैं फलों के उत्तम बगीचे में गया। वहां चारों ओर दृष्टि फैलाकर देखा तो रावण के 80 सहस्त्र सेवक उसके रक्षक थे। वे सब मुझे देखते ही मारने दौड़ पड़े, किंतु आपके प्रताप से उनसे युद्ध करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं हुआ। उन सबों को मारकर मैं तुरंत ही मेघनाथ से युद्ध करने लगा। उसने अपने हाथ में जब ब्रह्मपाश लिया तब मैंने हाथ जोड़कर उस पाश को देखा, प्रणाम किया और क्रोध को छोड़कर उसकी मर्यादा की रक्षा की। स्वयं ही मूर्छित होकर बंधन में पड़ गया। जैसे व्याध पशु को जाल में फंसा कर ले जाए, वैसे ही सब राक्षस मिलकर मुझे बांधकर रावण के पास ले गए। मेरे कठोर वचन सुनकर राजा रावण बहुत क्रुद्ध हुआ। भयंकर नेत्र बनाकर स्वयं ही हाथ में मुदगर लेकर मुझे मारने दौड़ा। चारों ओर से राक्षस चिल्लाते हुए इस प्रकार दौड़ते थे जैसे हाथी को देखकर सियार दौड़े। श्री रघुनाथ जी ने पूछा, कपिराज लंका नगरी कैसे जली? बड़े राक्षसों को तुमने कैसे मारा और उनके बीच में अपने को कैसे बचाया? वहां तो प्रत्यक्ष ही बड़े भारी किवाड़ लगे रहते होंगे और बहुत से योद्धा वहां नगर रक्षक होंगे। जिस रावण ने 33 करोड़ देवताओं को अपने वश में कर रखा है, वह तुमसे कैसे हार गया? हनुमान, तीनों लोग जिसके भय से कांपते हैं, उसने तुम्हें नहीं देखा। प्रभु की बात सुनकर नम्रता से हनुमान जी बोले, तुम्हारे क्रोध और जानकी के श्राप की अग्नि से लंका के भवनों को जलते हुए हमने दूर से देखा था। हिमोर असुर के नाशक प्रभु, आप तो साक्षात जगदीश्वर हैं। मैं आपसे क्या कहूं? मैंने तो कुछ किया नहीं। आपके बल और प्रताप से ही सब कुछ हुआ। सूरदास जी कहते हैं, सब सज्जनों सुनो, अविज्ञात गत प्रभु की गति ही निराली है। सचमुच लंका उनके प्रताप से ही जली, किंतु अपने सेवक हनुमान जी को उन्होंने सुयश दिया।